श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए साल भर में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। महेश नवमी भी उनमें से एक है। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार हम इसे 15 जून को मना रहे हैं। इस व्रत में शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। यह पर्व सभी लोग मनाते हैं, लेकिन माहेश्वरी समाज इस उत्सव को विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि इसी तिथि को माहेश्वरी समाज की स्थापना हुई। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ धवल वस्त्र धारण कर हाथ में जल अक्षत फूल लेकर व्रत का संकल्प मंत्र कहें। वह इस प्रकार है: मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनाया महेश नवमी निमित्तम शिव पूजनम करिष्ये। इसके बाद घर में किसी साफ जगह पर भगवान शिव और पार्वती को स्थापित कर तिलक और फूलमाला चढ़ाएं। शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर अबीर, गुलाल, जनेऊ, सुपारी, पान, फूल और बिल्व पत्र आदि से भगवान शिव पार्वती का पूजन करें और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, भोग लगाएं, आरती करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान शिव के ज्ञान के अनुसार महेश्वरी समाज ने क्षत्रिय कर्म को त्याग कर वैश्य कर्म को अपनाया। आप सभी को महेश नवमी की अनंत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं महेश नवमी की कथा, माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति और अनुष्ठान के बारे में विस्तार से। प्राचीन काल में खड्गलसेन नाम का एक राजा था। राजा के कार्यों से उसकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राजा धार्मिक प्रवृत्ति वाले, प्रजा के सुख चैन में रहते थे, परंतु निसंतान होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। एक बार राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में संत महात्माओं ने राजा को वीर एवं पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया तथा भविष्यवाणी की कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाना बंद करना होगा। राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तथा उसका नामकरण समारोह धूमधाम से मनाया गया तथा उसका नाम सुजान कंवर रखा गया। सुजान कंवर कुछ ही दिनों में वीर, तेजस्वी और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। कुछ ही दिनों बाद उस नगर में जैन साधुओं का आगमन हुआ। उनके सत्संग से सुजान बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करी और धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे राज्य के लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। एक दिन राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गया और अचानक राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे। यह देखकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में आने नहीं दिया और सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न डाल दिया। आइए जानते हैं माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान महेश और माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप के कारण पत्थर से बने 72 क्षत्रिय उमरावों को श्राप मुक्त कर पुनः जीवन प्रदान किया था और कहा था कि वे माहेश्वरी कहलाएं, अर्थात माहेश्वरी आशीर्वाद दिया गया। इसी दिन से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान महेश और माता पार्वती को माहेश्वरी समाज का संस्थापक मानकर माहेश्वरी समाज में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा कमल के फूलों से करें। शिवलिंग पर गंगा जल से जलाभिषेक करें। शिव को फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाएं, फिर उस पर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। इस दिन भगवान शिव की पूजा के समय डमरू बजाया जाता है। शिव पार्वती दोनों की पूजा करने से सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। महेश जयंती पर रात भर विभिन्न यज्ञ और मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष झांकी निकाली जाती है। लोगों के बीच उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। भगवान शिव की बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके अनुयायी विभिन्न घरों में ले जाते हैं और भगवान महेश की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी कथाएं, स्तुति सुनी जाती है। इस दिन मंदिरों में भगवान का अभिषेक किया जाता है और शिव पार्वती को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इस दिन भजन संध्या होती है और अंत में सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जो इस दिन न किया जाए। लोग भगवान शिव और पार्वती देवी के प्रति अत्यंत समर्पण, प्रेम और आस्था के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। विशेष मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव उन महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं जो संतान की कामना करती हैं और इस दिन शिव की
विशेष पूजा करती हैं। उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। इस दिन केवल मंदिरों में ही यज्ञ और प्रार्थना नहीं की जाते, बल्कि लोग अपने घरों में भी महेश-पार्वती की विशेष पूजा करते हैं। साथ ही शिव-पार्वती के साथ सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।